नमस्कार मित्रों। और बात करूंगा आज बिहार की इसलिए बात करनी ज़रूरी है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री हैं वो केंद्र सरकार में, वो उन्होंने कल से हिंदू स्वाभिमान यात्रा एक यात्रा निकाली है। और इस पे मंच पे साझा कर रहे हैं स्वामी दीपंकर स्वामी जो है वो इनके साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक से इस साल जो है गिरिराज सिंह इतने समय से सोए हुए थे। ठीक है, बोलते थे, उनका स्टेटमेंट आता था, पाकिस्तान भेजने की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, सब कुछ है। इनको बोला भी जाता है, बिहार में लोग बोलते भी हैं हिंदू हृदय सम्राट। ये अलग बात है कि पता नहीं, मैं तो नहीं, जैसे यहाँ पे पिछले साल जब दंगा हुआ तो उनको मैंने यहाँ देखा भी नहीं। वो आए कि नहीं आए, मिले कि नहीं मिले, जो जिन हिंदुओं के जिस घर में जो बच्चे पिछले साल जो यहाँ पे हत्या हो गई दंगे में, उससे मिले भी नहीं वो। मुझे तो नहीं लगता है कि वो मिले। अगर मिले होंगे तो हो सकता है, मुझे करेक्ट कीजिएगा आप लोग, शायद मैं कहीं भूल गया होऊंगा क्योंकि एक साल से ऊपर हो गया घटना के हो गए। लेकिन जो जेल गए, जैसे कुंदन जेल गया, कुंदन कुमार जो है, जो उस समय जो बजरंग दल का, उससे क्या वो मिले थे या अभी भी मिले हैं, नहीं मिले हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें कि वो हिंदुओं की बात जो करते हैं तो कहाँ कब आप खड़े होते हैं। सिर्फ बस बोली कर करके आप सिर्फ जो है हाईलाइट अपने आप को रखते हैं, न्यूज़ में रखते हैं। इसके अलावा मुझे तो नहीं समझ में आता कि गिरिराज सिंह जो हैं कि उस तरह का जो कि बारी आएगा तो वो खड़े रहेंगे, या वो जिस तरीके से बोले कि मेरा मंत्री पद जाए तो जाए। क्या ये आने वाले चुनाव को देखते हुए बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री बनने का जो एक सपना संजोए हुए पिछले कई एक साल से, अब बहुत सारी चीज़ें ये भी उठ सकती हैं कि बहुत सारे लोग बोलेंगे भूमियार जाति से हैं इसलिए ऐसा इस तरह का बात हो रहा है। और मेरे ऊपर तो और भी सवाल उठेगा कि भाई भूमियार होकर के भूमियार पे ही, क्योंकि भूमियार नहीं देखना चाहता किसी को। और मेरे साथ भाई जातिवादी की बात नहीं, क्योंकि ये ना तो जात के हैं ना किसी धर्म के हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इतने दिनों तक ये मंत्री रहे, बिहार सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, विधायक रहे, एमएलसी रहे, एमपी रहे, सांसद रहे हैं पिछले 2-3 टर्म से। इन्होंने क्या किया समाज के लिए? क्या किया बिहार के लिए? इन्होंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अभी कपड़ा मंत्री हैं वो। कपड़ा मंत्री होने के कारण उनको अभी जो जिस तरह से वो चाहते तो बिहार को एक अलग मुकाम पे ले जा सकते थे। कि यहाँ पे जैसे अब नालंदा जिला की ही बात कर लूँ, यहाँ पे एक सिलाव के पास एक नेपरा गांव है, वहाँ पे तसर का जो तसर सिल्क का वहाँ पे एक उद्योग है। उसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया? खादी यहाँ पे बहुत जोर शोर से यहाँ का उद्योग है बिहार का। उसके लिए उन्होंने क्या, बिहार सरकार ने तो खादी एक मॉल भी यहाँ पे पटना में खोला है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये जो है मंत्री अभी है, कपड़ा मंत्री, ये क्या कर रहे हैं? भागलपुर देख लीजिए। इस तरह से बहुत सारे बिहार में जो हैं कि जो उद्योग पहले से हैं, जो कि धूल फांक रही है, जो मतलब मृतप्राय होने के कगार पर है, उनको उसको जिंदा करने के लिए गिरिराज सिंह क्या किए? अगर ये ही कर देते तो बहुत बड़ी बात होती। तो ये सारी चीजें छोड़ करके वो कह रहे हैं कि हम भाई हमारी मंत्री पद जाए तो जाए, हम जो हैं यात्रा तो निकालेंगे, और यात्रा भी निकालेंगे तो मुस्लिम क्षेत्र से होकर निकालेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी सरकार है, दोनों जगह आपकी सरकार है। ये अलग बात है कि दोनों जगह जो है आपकी पार्टी ने भी आपको इस मामले पे अलग अलग कर दिया। सरकार तो यहाँ से आपके जो है आड़े हाथों ले ही रही है। लेकिन इसकी जरूरत अचानक से क्यों आन पड़ी गिरिराज सिंह जी? और यात्रा जगाना हिंदू को है तो मुस्लिम इलाके में क्यों जाना है? जगाने के लिए आपको हिंदू इलाके में आना चाहिए। कि हिंदू जो सोया हुआ है, जो हिंदू को फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, उसको जगाने के लिए आपको आना चाहिए हिंदुओं के बीच में। आप जब मुश्किल में फंसते हैं हिंदू, तो उनके बीच में क्यों नहीं जाते? जब दंगे होते हैं तो उस समय उनके उनके पास क्यों नहीं जाते? आप क्यों अभी के दौर में, अभी जो आप ये यात्रा निकाल करके वो भी मुस्लिम इलाके में जा रहे हैं, तो आप मुस्लिम को जगा रहे हैं, हिंदू को नहीं जगा रहे, मुस्लिम को जगा रहे हैं। क्योंकि उससे क्या है, मुस्लिमों के अंदर वो चीज़, जो एक तो ऐसे भी एकता उनमें बहुत है, लेकिन ये आपके वजह से, आप लोग जैसे वजह से उनके अंदर और एकता बढ़ती है और उनको मजबूती मिलता है, उनको और एक जो ऑक्सीजन देने का काम करते हैं आप लोग। हिंदू के लिए क्या, आपको हिंदू के बीच में आना चाहिए था, बात रखनी चाहिए थी। और उस समय जो है कुछ बात होता, हिंदू के लिए खड़े होते और कुछ ऐसा होता, तब मंत्री पद को लात मारते, तब समझ में आता कि आप हिंदुओं के हितैषी हैं। लेकिन ये जो आपके अंदर, मुझे तो लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनने का जो सपना आप पिछले, जब से राजनीति आपकी शुरू हुई, जो संजोए हुए हैं, बीच में और ज्यादा आपके उफान मारने लगे थे, कुछ नाम भी चलने लगे थे बीच में, और आपका स्टेटमेंट भी आने लगा था। तो आप लगता है कि आप वही सोच कर करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में हम 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा बने। तो ये मुझे जहाँ तक मानना है, मेरा जो मानना है, जो मैं समझता हूँ, जितनी उम्र भी है, जितनी भी मेरी समझ है, उस हिसाब से कि बिहार में जातिवाद से ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ जाति है,
और जातीय जो ये यहाँ का जो है ना वो बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के चुनाव में होता है हमेशा। तो वो फैक्टर से आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये कर दूंगा, वो इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि आप जैसे नेता कभी भी हिंदू के लिए खड़े नहीं होते, चाहे किसी समाज का। अगर जब आप हिंदू के नेता हैं और हिंदू के एकता की बात करते, स्वाभिमान की बात करते हैं, तो आपको हर जाति, हर समुदाय के लोगों के, मतलब जो जाति से हैं, उनके साथ खड़ा होना होगा, उनके लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। आप इतने साल मंत्री रहे, यहाँ के लोगों के लिए क्या किया? किसी के लिए भी, किसी भी जाति के लिए आप बता दीजिए कि क्या किया, ये सवाल है मेरा आपसे। लेकिन नहीं, सिर्फ बीच में पहले एक ही स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पे आता था कि पाकिस्तान नहीं ये। अब जैसे हरियाणा में क्या है कि भाई इन्होंने स्टेटमेंट हरियाणा रिजल्ट आने के बाद दिया कि वहाँ पे हिंदू नहीं टूटा। हिंदू नहीं टूटा वो आप देखने जा रहे हैं। अगर हिंदू नहीं टूटा तो वोट फिर उतने सीट कांग्रेस को कैसे है? क्या कांग्रेस को वोट देने वाले हिंदू नहीं है? बाकी लोग को जो वोट मिला उसमें हिंदू नहीं थे। तो ये चीज़ जो बेकार की जो बातें जो आप आए दिन करते हैं वो मत करें। अब आपकी उम्र भी 72 साल हो चुकी है। अब शांति से मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री हैं, रहिए बढ़िया से, आराम से रहिए, कुछ दिन और रहिए। हो सकता है 1-2 साल के बाद ऐसे भी आप लोगों का मंत्री पद हो सकता है छिन जाए। तो वो चीज़ कर करके, एक तो मतलब ये आप हिंदू को मजबूत नहीं कर रहे, हिंदू का स्वाभिमान नहीं जगा रहे, हिंदू के स्वाभिमान के लिए आप यात्रा नहीं कर रहे, आप अपना गोटी सेट करने के लिए कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं एल.के. आडवाणी हो जाऊंगा, तो एल.के. आडवाणी होना इतना आसान नहीं है। आडवाणी जी सही में लोगों के लिए, और उन्होंने ये चीज़ को साबित किया पूरे जिंदगी, पूरी जिंदगी उन्होंने खपाई। लेकिन आप सिर्फ बोले कुछ नहीं होता है, पाकिस्तान भेज दो। क्यों भाई पाकिस्तान क्यों भेजना है? सीरिया भेजिए, दुबई भेजिए, ईरान भेजिए, लेबनान भेजिए, मलेशिया भेजिए, बांग्लादेश भेजिए। काहे बार बार पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं आप? उसके बाद आप अभी कपड़ा मंत्री थे, आप अभी करना चाहिए था। उसके पहले लघु उद्योग मंत्री थे, आपको करना चाहिए था। पशुपालन मंत्री रहे, कुछ भी, मतलब क्या किया आप? बिहार के लिए केंद्रीय मंत्री रहते हुए एक भी उपलब्धि गिरिराज सिंह बता दें तो मैं मान जाऊं। मुझे नहीं लगता। अब इससे बुरा लगने वाला जिसको लगना है लगे, हमको हिंदू विरोधी बोल दे, या हमको हो सकता है जाति विरोधी बोल दे, या जो बोलना है बोले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मेरे यही एक आदत है कि भाई मैं जो फैक्ट होता है उस पर बात करता हूँ, सवाल तो खड़ा करूंगा। क्योंकि मैंने इनको देखा, जब नवादा में थे तो पार्टी को भी इन्होंने तहस नहस किया। बेगूसराय में भी हैं जो तहस नहस कर दिया उन्होंने। अगर बेगूसराय में सारे लोग एक नहीं होते, और वहाँ पे जिस तरीके से आप लोग देख रहे थे कि कैसे कैसे बयान आ रहे थे, कैसे कैसे वीडियो आ रहे थे, और वहाँ पे अगर कोई मजबूत पक्ष का, अगर वो मतलब वहाँ पे कैंडिडेट होता तो गिरिराज सिंह हार जाते वहाँ पे। नवादा की स्थिति खराब करके चले गए, कहीं पे किसी के लिए भी कोई काम नहीं किए वहाँ पर। तो अभी जो चंदन सिंह, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ बहुत बड़े काम कर दिए उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट कम से कम वहाँ की जनता के लिए कुछ तो किया उन्होंने। गिरिराज सिंह ने क्या किया, मुझे तो वो भी समझ में नहीं आता है। अब कुछ लोग जो जाति के नाम पर कहेंगे तो पहले ये भी पता कर लेना कि उनके पीए किस जाति से आते हैं। जाति के नाम पर सिर्फ सपोर्ट करना मत करो। देखो कि तो जाति के लिए ही उन्होंने कुछ किया तो उसकी उपलब्धि बता दो उनको, या समाज के लिए, मैंने जो पूरे हिंदू के लिए कुछ किया तो वो बता दो, या राज्य के लिए किया वो कुछ बता दो। कुछ उनकी उपलब्धि बता दो भाई मेरे, जो उनके समर्थक लोग हो, तब मैं मानूं। ये सिर्फ यही हो गया कि मुस्लिम इस तरह से करके मुसलमानों को और ऑक्सीजन देने का काम कर रहे हैं, और एक तनाव पैदा भी हो रहा है। तनाव ये नहीं कि हाँ मतलब ऐसे नहीं होगा, होगा ही, हो रहा ही है। अब तो ये आए दिन की बात हो गई है। लेकिन बेवजह का मतलब कि ये करना, हिंदू क्षेत्र से नहीं जाकर करके हिंदू का स्वाभिमान कहाँ जागेगा? हिंदू स्वाभिमान यात्रा कहाँ होना चाहिए? हिंदुओं के बीच में या मुस्लिमों के बीच में? इसका जवाब दीजिएगा, और उनके किसी उपलब्धि का जवाब दीजिएगा, बताइएगा। कोई लोग अगर उनके बहुत बड़े समर्थक हैं, बाकी जो हमें बोलना है बोलिएगा। क्या लगता है आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा कमेंट के लिए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।